प्रॉब्लम नंबर 7 को देखिए, ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमसे कह रहा है हाउ डज अ पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड अट्रैक्ट अ न्यूट्रल पीस ऑफ पेपर। समझो आप बात को, हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज रोड है, ये पॉजिटिवली चार्ज रोड ये एक पीस ऑफ पेपर को कैसे अट्रैक्ट कर लेती है। तो आप समझने की कोशिश करें जरा सिनेरियो क्या है। लेट अस सपोज कि आपके पास ये पॉजिटिवली चार्ज रोड है ये पॉजिटिवली चार्ज रोड, बिल्कुल है। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है, लेट अस सपोज कि ये पीस ऑफ पेपर है। अब जैसे ही मैं इस रोड को इस पीस ऑफ पेपर के पास में लेके जाऊंगा, क्लोज लेकर जाऊंगा, तो जो क्लोजर एंड है उस पर इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, बट जो फार्दर पॉइंट्स है या फार्दर एंड है उस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, अपोजिट चार्ज। इसका जस्ट अपोजिट चार्ज यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। देखें, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हुए इस एंड की तरफ को आ गए हैं तो उस वाले एंड पर तो पॉजिटिव चार्ज आना स्वाभाविक है। तो ये बेसिक बात आपको पता होगी। अब देखिएगा, ये जो पॉजिटिव ग्लास रोड है, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव रिपल्शन लगाएंगे एक दूसरे पर, तो इसका मतलब ये वाला पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल्शन लगाने की वजह से कागज़ दूर जाना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन लग रहा होगा। चूंकि पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे के पास में है तो ये वाला अट्रैक्शन फोर्स जो है वो ज़्यादा होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि अट्रैक्शन फोर्स जो है रिपल्शन फोर्स है। रिपल्शन पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में, पॉजिटिव निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन है, तो जो हमारा रिपल्शन फोर्स है वो अट्रैक्शन फोर्स है कम है। तो इसका मतलब ओवरऑल जो नेट फोर्स आएगा वो अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। दैट्स वाई ये पीस ऑफ पेपर जो है वो ग्लास रोड पर अट्रैक्ट हो जाएगा। तो आप समझ गए इसका सिनेरियो, बिल्कुल। तो इसको आप लिख दो आंसर में। कैसे लिखोगे? हमसे कह रहा है हाउ डज अ पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड अट्रैक्ट अ न्यूट्रल पीस ऑफ पेपर। तो इसको जो मैंने आपको बताया इसको लिख दो एज ड्यू टू, या फिर डायरेक्ट लिखो ड्यू टू इंडक्शन, ड्यू टू इंडक्शन। ठीक है, ये वाली बात यहाँ भी पूरी हो सकती है, लेकिन आगे लिखेंगे ताकि आपका जो आंसर है वो अट्रैक्टिव लिखे। ड्यू टू इंडक्शन closer end of the paper becomes, या फिर gets opposite charge to rod। जो रोड पर चार्ज है उसका जस्ट अपोजिट चार्ज गेन कर लेगी जो क्लोजर एंड होगा, बट farther and gets positive charge। फिर लिखेंगे as positive charge is farther, so its repulsion force is less than the attraction force between glass rod and पीस ऑफ पेपर। तो जो बात मैंने आपको बताई वो सारी की सारी बात मैंने यहाँ पर लिख दी है, बिल्कुल एज इट इज़। मैंने यही कहा कि इंडक्शन की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसका जो फार्दर एंड है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। चूंकि पॉजिटिव डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से रिपल्शन फोर्स जो है वो कम होगा अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। तो ओवरऑल जो फोर्स डोमिनेट करेगा वो है अट्रैक्शन। दैट्स वाई ये पीस ऑफ पेपर जो है वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो ड्यू टू इंडक्शन क्लोजर एंड ऑफ द पेपर गेट्स अपोजिट चार्ज टू द रोड, बट फार्दर एंड gets positive charge. As positive charge is farther, so its repulsion force is less than the attraction force between glass rod and piece of paper. That's why, जिसकी वजह से that's why glass rod gets attract to piece of paper। समझ गए आप?
पेपर को क्यों अट्रैक्ट करेगी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से एंजॉय कीजिएगा और अपने कॉन्सेप्टों को अच्छा कर लीजिएगा। थैंक यू।